श्रीमद् भागवत गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को दूर कर डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है और वेद का मन भी आ गया है। श्रीमद् भागवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण है उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। श्री भगवान ने कहा, हे अपने मन के संदेह को न छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन, सरल निष्कपट भक्त, इस श्लोक में दो प्रकार की मोक्ष मार्ग की धारणा मैंने प्राचीन काल में कही थी। पहले मैंने दो प्रकार का मोक्ष मार्ग का निश्चय इस श्लोक में लोगों को बताया था। उनमें से सांख्यों तत्वज्ञानियों की ज्ञान से और योगियों की कर्मयोग से धारणा बताई थी। निष्ठा निश्चय को धारणा को कहा करते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योगियों की निष्ठा है और अपने सब कर्तव्य संभाव से निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परमात्मा में लीनता लाभ करना कर्मयोगियों की निष्ठा है। पहले तो एक ही उद्देश्य को पहुंचने के ये दो मार्ग थे जो अधिकारी को देखकर बताए जाते थे, परंतु काल के फेर से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, जिससे अनेक विद्वान ज्ञानवाद में उलझकर कर्मयोग की निंदा करने लग गए थे। वे स्वाभाविक और नियत कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। कर्मों को करना आरंभ न करने से, कर्म किए बिना ही मनुष्य निष्कर्मता को ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म न करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को न करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नियत कर्तव्यों के पालन करने के पश्चात ही मनुष्य के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म ही है। मानसिक और शारीरिक क्रिया किए बिना ज्ञान का होना असंभव है। कर्महीन जन संन्यासी भी नहीं हो सकता। सर्वोत्तम संन्यास तो निष्काम कर्म में कर्मयोग है और अपने आप तक को श्री भगवान की शरण में समर्पण करना है। कर्मों का करना क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वभाव से है। क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वभाव सिद्ध नियम है। इसलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना कभी नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज तम गुणों से विवशता पूर्वक सबसे कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। सूर्य से लेकर एक परमाणु तक में कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्राकृत पदार्थ ऐसा नहीं है जो क्रिया शून्य कहा जा सके। सब वस्तुओं के सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के अपने स्वरूप में भी दो भाग है, तमोगुण और दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग के चहुं और उसके रजोगुण के कण अत्यंत तीव्र गति से निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही कल्पनातीत क्रियायुक्त परमाणु पुंजों के सहयोग और विकास का परिणाम पंच महाभूत है। उन्हीं पंच महातत्वों से जैसे सृष्टि के अन्य अनेक पदार्थ बने हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है। मनुष्य के शरीर का भी प्रत्येक परमाणु एक रस निरंतर क्रियाशील है। इस प्रकार जब सृष्टि की सारी रचना में स्वभाव से क्रिया पाई जाती है तो मनुष्य में भी क्रिया का होना अवश्यंभावी है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। ऐसे नैसर्गिक कर्म के नियम को कोई मनुष्य पल भर के लिए भी कभी बंद नहीं कर सकता। यह कर्म सब में अनवरत रूप से सदा होता ही रहता है। इस कारण कर्तव्य कर्म के त्याग का सिद्धांत केवल कोरी कल्पना मात्र ही है। मनुष्य की देह में अन्य भी अनेक छोटे मोटे कर्म रात दिन
आप ही आप अनवच्छिन्न रूप से होते रहते हैं। हृदय का स्पंदन, फेफड़ों की क्रिया, आंतड़ियों का व्यापार, रक्त का बहते रहना और छोटे छोटे केंद्रों का उत्पन्न होना तथा लय होते जाना आदि सब कर्म मनुष्य की स्वाभाविक चेतना से होते रहा करते हैं। इनका निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का क्रमशः होते रहना ही मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था के होते हुए अकर्मवाद का मत अस्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अकर्मवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, जो जन हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों को कर्म करने से रोककर इंद्रियों के विषयों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ आत्मा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य वाणी से वचन तो नहीं बोलता परंतु मन से दूसरे मनुष्यों का अनिष्ट चिंतन करता रहता है, वार्तालाप के लिए कामना करता रहता है, वह मिथ्या आचारवान है। जो मनुष्य हाथों और पैरों का हिलाना रोककर आसन मारे बैठा रहता है परंतु हाथों और पैरों के कामों का चिंतन करता रहता है, चलकर ग्रहण करके विषयों के देखने सुनने और चखने आदि को चिंतन किया करता है, उसका ऊपर का कर्म त्याग निरा दिखावा और बड़ा दम्भ ही है। कर्म इंद्रियों को रोककर मन का संयम न करना झूठा आचार है, परंतु जो विवेकी आँख आदि 5 ज्ञानेंद्रियों को मन से वश में करके आसक्त होकर कर्मेंद्रियों से कर्मयोग करता है, वह बहुत ही अच्छा है। सांसारिक पदार्थों के उपभोग में ही तन को मग्न रखना आसक्ति है, ऐसी आसक्ति का न होना ही असक्ता है। हे अर्जुन, तू नियत स्वभाव सिद्ध आवश्यक कर्म कर। निश्चय से न करने से कर्म करना बहुत उत्तम है और कर्म न करने से तेरे शरीर का व्यवहार भी नहीं चल सकता। जन्मते ही मनुष्य का जो संबंध माता पिता बंधुजन से तथा क्रमशः आयु की बढ़ती में पत्नी पुत्र पुत्रियां आदि तथा देश और समाज के साथ हो जाता है, वह नियत संबंध है। उनकी ओर जो कर्तव्य होता है वह नियत कर्म है। ऐसे ही ज्ञान की वृद्धि करना और सेवा उपकार आदि करना भी नियत कर्म है। जो कर्म करना मानव समाज के लिए नियम मर्यादा में निश्चित बंधा हुआ है वह नियत कर्म है। वह कर्म करना धर्म है। कर्म किए बिना तो शरीर की खान पान श्वास प्रश्वास आदि यात्रा भी नहीं निभ सकती। कर्तव्य कर्मों का त्याग जो लोग कहा करते हैं, उनका यह मत है कि जो भी क्रिया की जाती है उसका संस्कार कर्ता के अंतःकरण पर पड़ जाता है, वह संस्कार ही कर्मों का बंधन है। उसी से जन्म जन्मांतर होता रहता है। मोक्ष बंधन नाश से मिलता है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म का करना छोड़ देना चाहिए जिससे वह कर्म बंधन से बचा रहे। इस पर महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, यज्ञ से भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों से इस लोक में बंधन होता है। स्वार्थ और स्वर्ग सुख के उद्देश्य से किए हुए कर्म मनुष्य को बांधा करते हैं, इसलिए कर्मों के फलों के संग से रहित होकर तू उस यज्ञ के लिए कर्म भली प्रकार कर। दान पुण्य सेवा उपकार समाज सुधार दीनहीन जन रक्षा और पालन आदि सभी कर्म यज्ञ कहे गए हैं। ज्ञान ध्यान आराधन चिंतन भी यज्ञ ही समझा जाता है। भगवान का नाम स्मरण भी यज्ञ है। अपने सब कर्म भगवान को समर्पण करके उनके करने में अपना अहंकार न रख कर नियत कर्म करते रहना यज्ञ के लिए कर्म करना कहा जाता है। ऐसे यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म बंधन न बनकर कर्ता के परम कल्याण का कारण कहा गया है। कर्मों का करना ईश्वरीय नियम है। इस पर भगवान ने कहा, पहले काल में यज्ञ के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने सबके ईश्वर ने कहा, तुम इस यज्ञ से बढ़ो, यह तुमको मन चाहा फल देने वाला हो। यह यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करे। यह सारी सृष्टि आदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। प्राणी जगत के जीवन का परस्पर बड़ा भारी संबंध है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि यह जगत एक महान यज्ञ का स्थान है। इसमें एक वस्तु दूसरी के लिए बलिदान बन रही है। सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड में रात दिन अपने तेज की हवी डालता रहता है। आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके और वर्षा की घृत धारा सींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान देकर पालती है। वनस्पतियां अपने प्राणों सहित शरीरों को अर्पण करके जलचर स्थलचर और खेचर प्राणियों का पालन करती है। यह स्वाभाविक नियम में यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। परिवार जन समाज देश और जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर करते हैं। स्वार्थ को त्याग कर परहित में तत्पर होना यह ईश्वर कृत नियम है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ ही से फूलते फलते रहो। प्रजापति ने फिर कहा, इस यज्ञ से तुम देवों का पालन पोषण करो और वे देव तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार एक दूसरे को पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को पाओगे। पृथ्वी पानी और पवन आदि देवों को स्वच्छ रखने से, वनस्पतियों और पुष्पों के पालन पोषण से उनके द्वारा मनुष्यों का अपना पोषण होता है। मनुष्य भी एक प्रकार से देव ही है। मानव समाज के पोषण से भी मनुष्यों का परस्पर पालन होता रहता है। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव निश्चय तुमको मनचाहे भोग देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको न देकर भोगता है वह देवों का चोर ही है। अपने भोग्य पदार्थों का भाग दान न देकर पदार्थों का उपभोग करना देवों की और जिन समाज की चोरी है। दान देकर अन्न खाना यज्ञ का शेष देव प्रसाद कहा है। ऐसे यज्ञ शेष को खाने वाले संत जन
सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो स्वार्थी अपने लिए ही पकाते हैं, यज्ञ नहीं करते, वे पापी पाप को ही खाते हैं। परहित कर्म को करके खान पान करना पवित्र कर्म है। स्वार्थ का जीवन निरापाप ही है। सारा जगत परोपकार रूप यज्ञ के सूत्र में ही पिरोया हुआ है। देखिए, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। खाद्य वस्तुएं वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से हुआ करती है, यज्ञ कर्म से होता है, कर्म वेद से उत्पन्न हुआ तू जान, वह वेद अविनाशी भगवान से प्रकट हुआ तू समझ। इसलिए सर्वत्र विद्यमान भगवान सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है। जहाँ शुभ कर्म होते हैं, परहित पर सेवा होती है, स्वार्थ त्याग किया जाता है, अपने प्राणों तक को बलिदान बनाया जाता है, भजन पाठ ज्ञान ध्यान और आत्मचिंतन होता रहता है, वही ज्ञान है। उसी ज्ञान युक्त कर्म में परमेश्वर विद्यमान है। यज्ञ क्षेत्र ही हरिमंदिर है। यज्ञ कर्म का करना ही उसका पूजन है। इस प्रकार चलाए हुए बलिदान के चक्र को इस लोक में जो जन नहीं अनुवर्तित करता, नहीं धकेलता, उसका जीवन पाप है। वही इंद्रियों के सुखों में रमा हुआ है। हे अर्जुन, वह व्यर्थ जीता है। ऊपर का उपदेश कर्मयोग की कुंजी है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।